अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बिखेरते रहिए। वेलकम बैक टू रुबास सली एफएक्स वंस अगेन। मैं रुबास सली आज एक दफ़ा फिर आपके सामने हूँ गोल्ड की डिस्कशन करने के लिए, गोल्ड का एनालिसिस आपसे शेयर करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज का एनालिसिस भी आपको हेल्प आउट करेगा। अगर तो आप इसको वॉच कर रहे हैं तो ज़रूर वॉच किया करें हमारे एनालिसिस को इसमें, क्योंकि इसमें हम आपसे वो पॉइंट शेयर करते हैं जो आपको फॉरेक्स पर ट्रेडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। जैसा कि मेरा कल का जो एनालिसिस है यूट्यूब पर मौजूद है, इससे पिछले भी जितने भी एनालिसिस हैं वो तमाम एनालिसिस आप मेरे देख सकते हैं। मार्केट उसी हिसाब से चलती रही। ऐसा नहीं है कि मार्केट मेरे कंट्रोल में है, लेकिन यह है कि हम जस्ट अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग मार्केट को स्टडी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ हम स्टडी करते हैं वो पॉइंट्स हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट जाते हैं। जैसे कि ये जो कल का मेरा एनालिसिस था ये वाला यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 1990 वो पॉइंट है जहां से मार्केट रिवर्स बैक करेगी और ऐसा ही हुआ। काफी ज्यादा मार्केट नीचे तक आई जो कि इसकी सेकंड सपोर्ट थी। ये तो आज के एनालिसिस के पॉइंट्स हैं। कल के एनालिसिस में ये जो पॉइंट था ये सेकंड सपोर्ट थी। तो सेकंड सपोर्ट तक मार्केट आई और वहां से फिर दोबारा से उसने बाउंस अप किया। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी सभी के लिए, जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड ली अपनी सेल की उनके लिए भी, और जिन्होंने यहाँ से बाय की ट्रेड ली उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जो उम्मीद है कि सबका अच्छा प्रॉफिट ही बना होगा। और कल जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास डेटा भी था, न्यूज भी थी, तो एफएमसी का भी इसके ऊपर इम्पैक्ट था। दैट्स वाई काफी अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बनी सभी के लिए। आज के एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं कि कोई डेटा हमारे पास है कि नहीं। तो डेटा आज भी यहाँ पे हमारे पास ब्रिटिश का भी और यूएस का भी डेटा हमारे पास मौजूद है। तो लेकिन यह है कि इस डेटा से हल्की फुल्की वॉलीटिलिटी मार्केट में पैदा होगी। हम ये नहीं कह सकते कि ये डेटा हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ हलचल तो मार्केट में रहेगी, लेकिन ये डेटा हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। राइट नाउ मार्केट अभी अपने पॉइंट पे खड़ी है 85-86 पे, और जो इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस थी, जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने मार्क आउट किया है, उसको टच करके मार्केट वापस आ चुकी है, वहां से रिवर्स बैक कर चुकी है। तो अभी चांसेस काफी हद तक यही हैं कि दोबारा से अपनी इसी रेजिस्टेंस से ये रिवर्स बैक कर जाएगी, क्योंकि एक दफा ये यहाँ से रिवर्स बैक कर चुकी है। तो दोबारा हो सकता है कि अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक ना कर पाए और यहाँ से रिवर्स बैक कर दे। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है तो आपके पास अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, और उसके बाद फिर ये होगा कि मार्केट अपने इस लेवल तक आ सकती है जो कि इसकी फर्स्ट सपोर्ट है, और ये पॉइंट है 1981। ये इसकी फर्स्ट सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट दोबारा से बाउंस अप कर सकती है, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहे हैं चांसेस वो ये हैं कि अपनी इस फर्स्ट सपोर्ट को ये ब्रेक कर देगी और सेकंड सपोर्ट से बाउंस अप करेगी। दिखाई ऐसा दे रहा है, मे भी हो सकता है, पॉसिबल है कि फर्स्ट सपोर्ट से ही बाउंस अप कर जाए, लेकिन चांसेस ये भी हैं कि ये अपनी सेकंड सपोर्ट से बाउंस अप करेगी। अगर जो इसका फर्स्ट लेवल है 1981, ये इसका फर्स्ट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से एक अच्छी बड़ी कैंडल बनाती है आपके लिए बाउंस अप करके, तो फिर आपके पास अच्छी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अदरवाइज आपको सेकंड सपोर्ट का वेट करना चाहिए। और ओवरऑल मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं, अब बायर जो है वो थोड़ा लूज होता जा रहा है। दिखाई यही दे रहा है कि सेलर की पोजीशन स्ट्रांग बनती जा रही है, क्योंकि अगर हम इसको देखें पिछले कुछ दिनों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायर का कितना अच्छा पॉइंट बना हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था वो डाउन, उसके बाद मजीद डाउन एंड डाउन। तो इसका मतलब दिखाई यही दे रहा है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट हो चुकी है, और जो हमारे पास यहाँ पे बायर है वो अपनी पावर को लूज करता जा रहा है और सेलर स्ट्रांग होता जा रहा है। लेकिन राइट नाउ फिर भी कंप्लीटली तौर पे हम नहीं कह सकते कि डाउन ट्रेंड बन चुका है। अभी तक इसका ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये चीज हमें दिखाई दे। लेकिन अभी के लिए ये है कि मार्केट अपने इस लेवल तक जाएगी। चांसेस यही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगी और यहाँ से रिवर्स बैक भी करेगी। और फिर उसके बाद जो इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 1981 इसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल है और सेकंड सपोर्ट लेवल है 1974। तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि अपने फर्स्ट और सेकंड लेवल से मार्केट बाउंस अप करेगी, और अगर इन दोनों लेवल्स को ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल है वो है 1970, और ये भी इसका बहुत अच्छा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो सकता है। अगर मार्केट अपने इस लेवल तक आती है तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि यहाँ से आपके लिए बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। जिस तरह से कल आपके पास 1990 से एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनी थी, हो सकता है अगर 1970 पे आ जाती है मार्केट तो यहाँ से आपके पास बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, मार्केट बाउंस अप करेगी यहाँ से। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके रेजिस्टेंस पॉइंट की। तो रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं वो है, सबसे पहला जैसा कि मैंने आपको बताया 1988,
ये इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट रिवर्स बैक कर सकती है। अगर इसको रिवर्स बैक नहीं करती और ब्रेक कर देती है तो फिर चांसेस हैं कि आगे निकल जाएगी और सेकंड रेजिस्टेंस लेवल इसका होगा 1992। और अगर अपनी इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देती है, अगर इन केस के बायर स्ट्रांग हो जाता है और अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो नेक्स्ट जो इसके होगी रेजिस्टेंस वो होगी 1996। ये तीनों इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, लेकिन बहुत हद तक मुझे दिखाई यही दे रहा है कि इन दोनों लेवल तक मुश्किल है कि मार्केट आ जाए। बहुत हद तक चांसेस यही है कि मार्केट अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस से रिवर्स बैक कर जाएगी। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि आपके पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।